नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा मेहता एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। आज हम विषय लेकर आए हैं अर्थराइटिस यानी कि गठिया बाय। गठिया का इलाज आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक कि डॉक्टर ये तक कहते हैं कि गठिया बाय का इलाज आयुर्वेद के जरिए इस तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। गठिया से ग्रसित मरीज हमेशा के लिए अपने इस रोग से छुटकारा पा सकता है। आइए जानते हैं कैसे गठिया के बाई में आप इस्तेमाल कर सकते हैं आयुर्वेद का इलाज और छुटकारा पा सकते हैं अपनी तकलीफ से। मैं डॉक्टर एस.बी. त्रिपाठी, डायरेक्टर आयुर्वेदिक क्लिनिकल रिसर्च, सात्विक आयुर्वेदम। आज आपको दुनिया में सभी महिलाओं और पुरुषों को दुखी करने वाले रोग गठियावात पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हिंदी में गठियावात कहते हैं, उसका अर्थ होता है गांठ में वात। वात माने दर्द। आयुर्वेद में शरीर में रोगों को पैदा करने के 3 दोष होते हैं। एक होता है वात दोष, एक होता है पित्त दोष और एक होता है कफ दोष। तो जो हमारी शरीर की हड्डियां हैं, चाहे कितनी भी हो, गर्दन की हड्डियां, पीठ की हड्डियां, कमर की हड्डियां, कंधे की हड्डियां, अंगुलियां, कोहनी, घुटने, एड़ी, कई जितनी भी हड्डियों के जोड़ हैं, उन जोड़ों में जब दर्द होता है तो उसको गठियावात या गठियावाय कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये गठियावाय है क्या? तो आयुर्वेद में गठियावात के 2 प्रमुख कारण हैं। एक कारण है कि हमारे गलत खान पान से, गलत लाइफ स्टाइल से जब शरीर में खाया हुआ भोजन पचता नहीं है और वो अपच भोजन आमदोष बनाता है और वो आमदोष शरीर में घूम करके खून के साथ एक एक जोड़ों में जाके जमा हो जाता है, तो उसे आमवात कहते हैं। आमवात। और दूसरा वाय होता है संधिवात। संधिवात का मतलब होता है कि एक एक जोड़ों में जो बड़ी संधियां हैं, जैसे घुटना है, कमर है, गर्दन है, इनमें दर्द हो जाता है। तो इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे जोड़ों में दर्द हुआ, घुटने में तो कह देते हैं हम जानुशूल। अगर गर्दन में हो गया तो कह देते हैं ग्रीवाशूल। अगर कमर में हो गया तो कह देते हैं कटिशूल या कटिगत वात। अंगुलियों में हो गया तो कह देते हैं अंगुलीगत वात। कहने का मतलब ये है कि जो शरीर में एक आम विष बनता है और वो आम विष शरीर में घूम घूम करके जोड़ों का दर्द करता है। इसमें कभी कभी बुखार भी आता है, कभी नहीं आता, और बहुत तेज दर्द होता है, उसको आमवात कहते हैं। शरीर की सभी हड्डियों में होता है, छोटियों में भी होता है, बड़ी में भी होता है। और एक संधिवात ज्यादातर ऐसा गठियावाय है जो एक तरह से उम्र के हिसाब से बढ़ता है। जब आप 40-50 साल के हो जाते हैं तो हड्डियों में वात रोग बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और आम बात को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं आजकल। पर हमारे यहाँ 2 ही ज्यादातर वात हैं और अलग अलग नाम भी हैं। कि जैसे मान लीजिए किसी को कंधों में हो गया तो हम उसको स्कंधवात कह देते हैं, किसी को कमर में हो गया तो कटिवात कह देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन मोटे मोटे आयुर्वेद में 2 गठियावात हैं। जोड़ों का दर्द है, एक तो आमवात और दूसरा संधिवात। आमवात की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो अलग है और संधिवात की चिकित्सा व्यवस्था अलग है। आमवात नॉर्मली जो है वो जेनेटिक भी होता है। अगर मम्मी पापा को जोड़ों का दर्द है, गठियावात है, आमवात वाला, तो बच्चों में भी आता है। संधिवात के लिए कोई अनिवार्य नहीं है, ये उम्र के हिसाब से होता है। 40-50 साल से शुरू होता है, हड्डियां इसमें खराब होना शुरू हो जाती हैं, जिसको आजकल लोग कह देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, जो उम्र का परिणाम है। अब रही बात, अगर किसी को आमवात हो जाए तो करे क्या? तो आयुर्वेद ये कहता है कि आम जो शब्द है उसको न बनने दें। आम बनता है शरीर के गलत खान पान के द्वारा, बिना पचा हुआ भोजन, बिना डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म किया हुआ भोजन वो कच्चा रह जाता है। तो दीपन पाचन औषधियां देते हैं, भोजन पचाने की औषधियां देते हैं,
इसमें ज़्यादातर होता है अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है, धनिया है, अदरक है, सोंठ है, इनको हम लोग खाने में यूज करते हैं। और जहाँ जहाँ दर्द है उस जगह पे हम लोग कहते हैं आप कोई भी तेल पका लीजिए घर में, लहसुन डाल के सरसों का तेल पका लीजिए या अदरक डाल करके सरसों का तिल का तेल पका लीजिए, उसको मालिश करके और वहाँ सिकाई करिए जहाँ जहाँ दर्द है। गर्म पानी पीजिए। तो सामान्यतः अगर तुरंत का आम बात है तो उसमें निश्चित आराम मिलता है। गर्म पानी पीजिए, दिन भर सिकाई करिए और भोजन बिल्कुल हल्का करिए जिसमें किसी भी प्रकार का दही यानी कोई भी खट्टा पदार्थ, बहुत मीठा, मांस, मछली और ओवर डाइट जिससे आम बने वो आपको नहीं खाना है। सामान्य जो दवाइयाँ हम लोग देते हैं आम बात में, यदि सामान्य स्टेज का आम बात है तो कोई भी गुगुलू देते हैं, महायोगराज गुगुलू देते हैं, साथ में दीपन पाचन के लिए अग्नितुंडी वटी देते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं। और अगर नया आम बात है तो वो 2-3 महीने में बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। लेकिन गलतियां यहाँ क्या होती हैं कि सबसे पहले रोगी दर्द की गोली खाता है, आसपास के किसी डॉक्टर के पास जाएगा और बोलेगा मेरे को यहाँ दर्द है, तो वो एक दर्द की गोली दे देगा, उससे आराम मिल जाता है। 15-20 दिन बाद फिर दर्द शुरू हो गया, उसने दर्द की गोलियों की डोज बढ़ा दी और बढ़ाते बढ़ाते फिर वो जब चलने नहीं पाता तो फिर वो एक्सरे कराता है, जांच कराता है, फिर उसको कैल्शियम दिए जाते हैं, विटामिन दिए जाते हैं। लेकिन आम क्यों बन रहा है इसका कोई डॉक्टर उपाय नहीं करता। केवल दर्द की गोलियां और कैल्शियम खिलाते खिलाते इतनी हड्डी खराब हो जाती है कि हड्डी का ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। और आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑपरेशन रिकमेंड किया गया कि आपके दोनों घुटने बदले जाएंगे। वो आम बात भी हो सकता है और संधिवात भी हो सकता है। जिन मरीजों ने हमारी बात मानी वो आज 15 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनका ऑपरेशन नहीं हुआ है। लेकिन जिनके घर में ये है कि हमको तो सुविधाएं प्राप्त हैं, हमें रिएम्बर्समेंट हो जाता है और हम इससे घुटने के दर्द से छुटकारा ले लेते हैं, तो वो जाकर घुटनों के दर्द का ऑपरेशन करा लेते हैं। उतना तेज दर्द तो उनको नहीं होता ऑपरेशन करने के बाद, लेकिन उसके बाद जो मेरे पास आते हैं ऑपरेशन करा के, उनको कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मेरे से कहते हैं कि घुटने का दर्द तो ठीक हो गया, कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि आपने ऑपरेशन घुटने का कराया है, कमर का तो कराया नहीं है। और आपने क्यों दर्द हुआ है इसके लिए तो आपने प्रयास नहीं किया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के पास वो जाता है तो बोलते हैं कि मैंने तो घुटने के ऑपरेशन किया था, घुटना तुम्हारे ठीक हो गया, कमर में दर्द हो गया, तो मैं क्या करूं। तो मरीज ऐसा दुखी होता है क्योंकि उसको बेसिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता कि आम बात क्यों है। दर्द की गोलियां दी जाती हैं, मिनरल्स दिए जाते हैं, कैल्शियम दिया जाता है और ऑपरेशन करके छोड़ दिया जाता है। इसका कारण ये है आम का कि एक तो जेनेटिक होता है और दूसरा होता है जो हम खान पान खाते हैं, विशेष कर दही, खटाई, मीट, अंडे। यदि हमारा लीवर खराब है तो यदि ये पचता नहीं है तो अपच भोजन हमारे यहाँ कहा जाता है आम दोष। उसी को अंग्रेजी में र्यूम कहते हैं, रिमेटॉइड कहते हैं। आयुर्वेद में बिना पचा हुआ भोजन जो खाया वो आम दोष कहलाता है। और वो जो आम बनता रहता है तो सारे शरीर में फैल जाता है। उसकी कोई चिकित्सा नहीं करता आम को पचाने की, केवल दर्द की गोलियां देता है, कैल्शियम देता है, विटामिन देता है और ऑपरेशन कर देता है। ऑपरेशन के बाद भी वो बढ़ा हुआ घुटना तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो सारे शरीर में फैला आम दोष है वो ठीक नहीं होता। इसलिए आयुर्वेद में आम की चिकित्सा करनी चाहिए। दूसरा संधिवात होता है। संधिवात में भी घुटने के ऑपरेशन होते हैं। मेरे पास कई ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको सजेशन किया गया था कि आपको ऑपरेशन कराइए, और मैंने कहा यदि आपको विश्वास हो तो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ करिए। आज वो 15 साल से हैं, आज भी चल रही हैं, उनको ऑपरेशन नहीं है। जहाँ तक मेडिसिन का प्रश्न है तो इसमें लंबी चौड़ी एक सिद्धांत है। पहली चीज तो भोजन को पचाने की, दूसरा जो गठियावात में जोड़ों में दर्द हो गया है उस दर्द को हटाने की, सूजन को हटाने की। उनमें गुगुलू थेरेपी होती है, कोई गुगुलू दिया जाता है। भोजन पचाने के लिए हम लोग पाउडर देते हैं, अजमोदादी है, शुंठी है, त्रिफला है, शिवाक्षार पाचन है, कई दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद इसमें सिकाई करते हैं, महानारायण तेल लगाकर घुटने की सिकाई करते हैं। फिर इसमें एक पंचकर्मा थेरेपी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग स्वेदन चिकित्सा, स्टीम बाथ करते हैं।
जानू बस्ती करते हैं, कमर में दर्द हो तो कटी बस्ती करते हैं। तो इसका एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में गठियावात का और संधिवात का। केवल हम लोग दर्द की गोली नहीं देते कि बढ़ाते बढ़ाते, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने जी फलाने जगह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, उस आर्थोपेडिक को दिखाया, और वो कहते हैं कि अभी तुम्हारा ऑपरेशन लायक केस नहीं है, अभी आप पेन किलर खाते रहो, जब और बढ़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तब ऑपरेशन करेंगे। मुझसे मरीज ये बोलते हैं कि साहब वो तो कह रहे हैं कि आप यही दवा खाते रहिए, जब ऑपरेशन करेंगे। तो मैं उनसे कहता हूं कि जब आप रोग की दवा ही नहीं खा रहे हैं और रोग निरंतर बढ़ रहा है, तो डॉक्टर तो इंतजार कर रहे हैं कि अभी आप चलने दीजिए, और जब पूरा खराब हो जाएगा घुटना तो हम ऑपरेशन कर देंगे। तो मुख्य चीज ये है कि रोग की दवा खानी चाहिए, केवल दर्द की दवा नहीं खानी चाहिए। आम बात रोग में न पचने वाला कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना। उदाहरण के लिए आलू, अरबी, शकरकंद, उड़द की दाल, राजमा, ये नहीं खाया जाता। हल्का भोजन खाया जाता है, मूंग की दाल, अरहर की दाल, गेहूं, चना, जौ की रोटी और सुपाच्य भोजन, बहुत हल्का भोजन किया जाता है जो पच जाए। अगर आप भारी भोजन करेंगे, हलवा पूड़ी पराठा खाएंगे, दही खटाई खाएंगे, मीट अंडे खाएंगे, तो भोजन पचेगा नहीं और रोग बढ़ जाएगा। देखिए, जो मिनरल्स और विटामिन की कमी से होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको हमारे यहाँ संधिवात कहते हैं, उम्र के हिसाब से जराजन्य कहते हैं। यदि उस कमी है तो आप उसको कमी के लिए आप खाइए। हमारे यहाँ भी कैल्शियम दिया जाता है और आयरन दिया जाता है, आप कैल्शियम खाइए। लेकिन मेरे पास सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जिनका कैल्शियम, विटामिन डी, B12 नॉर्मल है और वो 10 साल से दवा खा रहे हैं डॉक्टरों की, फिर भी लोगों का दर्द नहीं जा रहा। इसका मतलब कि विटामिन और मिनरल्स की कमी से यह दर्द नहीं है, यह दर्द जो है पॉइजन से है, ऑटो इम्यून टॉक्सिन से। आज आपने देखा कि आमवात और संधिवात की संपूर्ण चिकित्सा यदि करनी है तो आप उसके बेसिक रूट काज पे जाइए, केवल दर्द की गोली मत खाइए। और फोकस चैनल आप देखते रहिए। अगले एपिसोड में आपको किसी अन्य रोग पर हम बात करेंगे। सेहत से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।